नमस्कार व जय भोले की मणि महेश की इस यात्रा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस अद्भुत अतुलनीय यात्रा में कई जगह आपको निर्मल झरने दिखाई देंगे, तो कई जगह ना चाहते हुए भी कुछ डेड बॉडीज आपको देखने को मिल जाएंगी, तो कुछ जगह मस्ती करते हुए आपको भोले के भक्त मिल जाएंगे, तो कुछ जगह आराम करते हुए कुछ दोस्त। ये यात्रा यूं ही चलती रहती है और भोले के जयकारों से गूंजती रहती है। चलते चलते आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे कि मन कहेगा बस यही बैठ जाओ और भोले की जय जय करते रहो। भाग 2 में हमने गौरीकुंड तक की यात्रा तय की और अब हम मणि महेश की ओर चलने वाले हैं। यहाँ पे जगह जगह डॉक्टर के कैंप भी लगे हुए हैं, जहाँ पे आप अपना फ्री चेकअप करा सकते हैं। मुझे भी थोड़ी परेशानी लगी तो मैंने भी अपना चेकअप कराया, बीपी चेक करा गया मेरा और कुछ जांचें भी करी और मुझे नॉर्मल पाया गया। और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था यहाँ पर अच्छी तरीके से है। मतलब आपको इस यात्रा में मेडिकल को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नॉर्मल हैं तो। यहाँ हेलीपैड बना हुआ है, इसकी जो टिकट है वो है 4500 रुपये की, सिर्फ एक तरफ के लिए। लेकिन अगर आप इसकी जगह खच्चर का उपयोग करते हैं तो लगभग 2800 रुपये आपको देने होंगे। ये वन साइड का खर्चा है। जगह जगह आपको यहाँ कैंप लगे हुए हैं जिनमें आप रात्रि आराम से काट सकते हैं। 200 रुपये पर नाइट पर पर्सन के हिसाब से चार्ज है। कंबल आपको ये साथ में देते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कंबल चाहिए तो कभी कभी ये 100 रुपये उसका अतिरिक्त रूप में चार्ज करते हैं। ये वो खच्चर हैं जिनकी वजह से यात्रा आसानी से हो पाती है। भले ही आप इन खच्चरों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो सामान आपको भंडारे में या दुकानों पर मिलता है वो इन्हीं की वजह से मिल पाता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से लगभग यात्रा कंप्लीट हो गई है। एक बोर्ड देखा है हम लोगों ने, मणि महेश 0 किलोमीटर और हड़सठ 13 किलोमीटर अगर बैक में जाते हैं तो यानी 13 किलोमीटर की यात्रा हमने तय कर ली है। और अब हम उस परिसर में आ चुके हैं जो मणि महेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मणि महेश की सबसे अच्छे दर्शन होते हैं और दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में इसकी गिनती होती है, जिसका नाम है मणि महेश झील या फिर डल झील। तो आइए करते हैं इसके पास से दर्शन। और दोस्तों चलते चलते गौरीकुंड से होते हुए हम लोग फाइनली आ गए ऊपर की झील की, जिसका नाम है डल झील। सबसे पवित्र झील कहा जाता है इसे। दुनिया की दूसरे नंबर की पवित्र झील है। पहली ये मानसरोवर झील और दूसरी एक डल झील जो मणि महेश कैलाश पर। सच कहूं तो नेचर का इससे प्यारा लुक मैंने कहीं नहीं देखा। प्रकृति का अद्भुत जो समागम है यहाँ का बहुत अनोखा
बहुत ही मज़ेदार, सच में शब्द नहीं है अगर आप इस झील को अगर देख पाए ना मेरी नज़रों से। तो दोस्तों यही है मणि महेश कैलाश जिसके लिए हम चल के आए हैं। एक बार आप भी दर्शन कीजिए, बहुत प्यारा व्यू है। आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस ये वो कैलाश है जिसके लिए लोग बहुत दूर से चलते चलते यहाँ तक पहुँचते हैं, तब इसके दर्शन। आइए जानते हैं यहाँ के बारे में किसी सज्जन संत से। मणि महेश काटे कलेश माता पार्वती पिता महेश। मणि महेश के इतिहास के बारे में मेरे को जितना जानकारी है, इतना थोड़ा बहुत है। वो जानकारी है कि शिव जी का जब शादी हुआ था, शिव जी कैलाश से आ रहे थे हिमाचल प्रदेश, तो इसी रास्ते में पर्वत पड़ा, तो इसी पर्वत में उनके गले में 7 मणि था, शिव जी के मणि में गले में। तो शिव जी ने नंदी को पूछा कि देखो मैं कैसे लग रहा हूँ, कैसे दिख रहा हूँ। तो नंदी ने बोला कि ये मणि इतना चमक रहा है कि आपका शकल भी नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे बताएंगे। शिव जी उतार के रख दिए, 4-5 मणि जो था उतार के रख दिए, कैलाश मानस ये मणि यहीं रख दिए। तब इसका नाम पड़ गया मणि महेश। दूसरी बात यह है कि इधर कृष्ण जन्माष्टमी होता है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब असुर का बहुत संख्या बढ़ गया था। तब उस टाइम में क्या किए ना, देवता लोग घबरा गए कि हम जन्माष्टमी कहाँ मनाए, तो कोई जगह तो होना चाहिए, हर जगह असुर सब घूमते हैं। तो शिव जी के पास गए, शिव जी बोले कि इसी जगह को चुने थे। तब देवता लोग आके यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाए थे, इसलिए यहाँ धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। यही बात है और कुछ नहीं। हर हर महादेव। तो दोस्तों इस पावन झील में करते हैं स्नान और करते हैं खुद को धन्य, और प्रभु की पूजा अर्चना करके आगे की इस यात्रा को करते हैं संपन्न। जय भोले की। जयकारा नंदीगढ़ महाराज दा बोल सांचे दरबार की, जयकारा बाबा मणि महेश दा बोल सांचे दरबार की, दरबार की दरबार की दरबार की दरबार की दरबार की, बाबा के प्यार की, बाबा के दुलार की। और दोस्तों वो दर्शन करते हैं, हम रात का समय है, मणि के दर्शन करने की कोशिश करते हैं, बहुत भीड़ है। तो जो अब आप देख रहे हो यही वो मणि है जो इस कैलाश के पर्वत के ऊपर है,
और बहुत भीड़ है, जयकारों से गूंज उठता है पूरा परिसर। जो अभी आप देख रहे हो ना डॉट सा वाइट रंग का, ये है आपका वो मणि जो कैलाश पर्वत पे दिखाई देती है, जिस कैलाश पर अब तक कोई नहीं गया। माउंट एवरेस्ट पे भले ही कई लोग गए हों, लेकिन इस कैलाश पर अब तक कोई चढ़ नहीं पाया है। वहीं पर इस मणि के दर्शन होते हैं ऊपर की ओर। तो जय भोले की इस यात्रा में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप हमें यूं ही आशीर्वाद देते रहें और हम यूं ही यात्राएं करते रहें और आपको दर्शन कराते रहें। जय भोले की। यहाँ कैमरे की इतनी क्षमता नहीं है कि उस कैलाश पर्वत को कैप्चर कर सके। यही वो मणि है जिसके दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से चले आते हैं। कैमरा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए इसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल है। रात का समय है, सिर्फ और सिर्फ मणि के ही दर्शन हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ आइए मैं आपको इस यात्रा के बेहद यादगार खूबसूरत दृश्य भी दिखाता हूँ। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। क्योंकि हमारी यहाँ की यात्रा संपन्न हो गई इस मणि के दर्शन करने के बाद। तो देखते हैं कुछ खूबसूरत बेहद यादगार पल इस यात्रा में। कई जगह रास्ते इतने दुर्गम हो जाते हैं, या तो आप आ पाएंगे या फिर जा पाएंगे। तो जो यात्रा है वो एकदम रुक सी जाती है, बहुत दलदल से रास्ते हैं। कई जगह पानी बारिश हुई है। ये गौरीकुंड से और भंडारे का प्रसाद है, भटूरे, छोले और चावल। मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। भोले बाबा को जाना है तो गौरी को पाकर ही जाना है। बोलो गणेश भगवान और कार्तिक भगवान की जय। भोले की मौज, जय की मौज। यदि संभव हो तो इस यात्रा को रात में कभी भी ना करें, यानी कि सूरज डूबने की बात तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बेहद कठिन यात्रा हो जाती है ये। और आपको बहुत सोच के, बहुत देखकर कदम बढ़ाने होते हैं। और कई बार अगर बारिश हो जाए तो बेहद कठिन यात्राओं में ये यात्रा बन जाती है। बहुत संभलना है। रात के समय टॉर्च की जो महत्वता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पास यदि टॉर्च नहीं है तो आपको बहुत रुक रुक के यात्राओं को रुक रुक के चलना होगा। किसी दूसरे के सहारे से ही आपको यात्रा करनी ही होगी। और देखिए उन दृश्यों को जो शायद हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं। भोले शिव का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें इस यात्रा में बुलाया। ईश्वर से प्रार्थना है कि अगली बार फिर ऐसी किसी पंच कैलाश की यात्रा का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप भी ऐसी यात्रा पर जाइए और आपकी यात्राएं मंगलमय हो। जय भोले।